हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ सीए चिन्मय पाठक एंड अभी तक जो मैंने एक तरीके से एक वैल्यू एडिशन वाली वीडियोस लाई थी आप लोगों के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स फॉर सीए फाउंडेशन। उसमें जिस तरीके का एक फीडबैक मुझे मिला आप लोगों की तरफ से, उससे उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो मुझे आई थी कि सर ना बीसीआर करके जो है उसमें बहुत दिक्कत है। एंड दिस वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए ये वीडियो है जिनको पहले तो इंग्लिश में इशू है इसलिए लॉ से डरते थे, और ऊपर से बीसीआर है तो और ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये वीडियो एग्ज़ाम के बहुत नियर है, इसलिए ये बहुत शॉर्ट रहेगी। इसमें मैं सिर्फ़ बात करूँगा उन टॉपिक्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग कर सकते हैं, जैसे 4 या 3 मार्क या 5 मार्क के क्वेश्चंस। एंड इसमें मैं श्योर शॉट आपको वैल्यूएशन देके जाऊँगा। अगेन, अगेन, अगेन वही चीज़, अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल बेकार लगी, तो इमीडिएटली डिसलाइक करो, वीडियो बंद करो, कमेंट करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये आपको सच में कुछ हेल्प करती है, अगर ये आपका 1 मार्क भी बढ़ा सकता है, आपको लगता है कि इसमें क्वालिटी है, अगर आपको लगता है बंदे में क्वालिटी है, कुछ दे रहा है सही से आपको, तो प्लीज़ ये आपकी एक ग्रेटफुलनेस, आपका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए टू टेल मी, एंड यू कैन टेल इट बाय योर कमेंट्स या फिर योर लाइक्स, व्हाटएवर इट मे बी। बट एक होता है दैट इज़ टू गिव बैक, ओके? एंड आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू। एंड अगेन वन थिंग, वन लास्ट थिंग, दिस इज़ नॉट अ मार्केटिंग थिंग, आई एम अगेन टेलिंग दिस। मैं सिर्फ ₹50 में आप लोगों के टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करता हूँ, हर एक सब्जेक्ट के ₹50 होते हैं। इसमें कुछ नहीं मिलता, आपको भी पता है ₹50 में कुछ नहीं होता। दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके? इसमें और कुछ नहीं है। अभी तक बहुत बच्चों ने मेरे से चेक करवाया, उसमें फीडबैक्स लिए मुझसे, बहुत तरीके से मतलब हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है? बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बीसीआर में, ठीक है? मैं बहुत सही से आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप है ना, मैंने क्या बोला, 5 जब हो जाओगे ना, उस दिन याद करने वाले हो अपने को। पहले मैथ्स की चीज़ थी, अब ये वाली देखो। अभी ना उल्टा शुरू करेंगे, मतलब नीचे से शुरू करेंगे। तो एक आ जाता है लेटर, ठीक है? लेटर। क्या करना, क्रोम पे जाके, अपने ब्राउज़र पे जाके ना डाल देना फॉर्मेट्स। क्या डाल देना? फॉर्मेट ऑफ बीसीआर। तो आपको ना सबके फॉर्मेट्स मिल जाएँगे। तो फॉर्मेट्स याद हो जाते सर। मुझे जो मेल्स आए उसमें ऐसा था, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, फॉर्मेट याद है हमको, हमको कंटेंट नहीं आता। अंदर क्या लिखे वो नहीं समझते, ठीक है? तो फॉर्मेट्स के लिए भी मैंने एक जनरल ट्रिक बनाई है, इतनी काम की नहीं है, लेकिन जिसको फॉर्मेट्स में भी दिक्कत है वो कर सकता है। जैसे सैड, सैड का बेसिकली मतलब ऐसा होता है कि सेंडर्स का एड्रेस, ऐसे मतलब सेंडर्स एड्रेस, डी मतलब उसका डेज़िग्नेशन जो भेज रहा है, आरएडी मतलब रिसीवर्स एड्रेस जिसको भेज रहा है उसका डेज़िग्नेशन, और ऐसा सब वो बना है, ठीक है मैंने। अब मैं बात करता हूँ कंटेंट, सीधा कंटेंट की बात करूँगा। सब्जेक्ट, सर सब्जेक्ट कैसे लिखें? मैंने जो पेपर्स चेक करे उसमें मैंने बहुत एक चीज़ देखी कि सब्जेक्ट भी लोग ठीक से नहीं लिखते। क्या करना है बताएँ? मैं सीधा आईसीआई के पेपर में चलता हूँ, ठीक है? आईसीआई का जो भी आपको दिया रहेगा, ठीक है? जो भी चीज़ आपको दी रहेगी, जैसे अभी ये एक लेटेस्ट पेपर है आईसीआई का, जिसमें ना इन्होंने ना अपने को क्या बोला है, एक है ना कंप्लेंट लेटर लिखना है, ठीक है? लेटर लिखना है अपने को, और लेटर में इन्होंने बेसिकली कंप्लेंट है और कुछ तो क्या बोलते हैं 100 आइटम्स वगैरह का है, ठीक है? तो ये कंप्लेंट लेटर है। क्या करना है पता है सिर्फ क्या करना है? आपका जो सब्जेक्ट रहेगा ना, वो क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहता है। हमेशा। मतलब जो मेन लाइन रहती है, जैसे इस केस में क्या मेन लाइन थी? मेन लाइन क्या थी? कंप्लेंट लेटर लिखना है टू द सेल्स मैनेजर टू रिप्लेस द ऑर्डर, यही मेन लाइन थी। तो आपको सिर्फ यहाँ पे वही लिख देनी है। किधर गया? सब्जेक्ट में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये आईसीआई का है, 5 मार्क के लिए आता है ना ये वाला चीज़। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे देखोगे, सब्जेक्ट में देखो क्या लिखा? कंप्लेंट फॉर कंसाइनमेंट रिसीव्ड ऑन 3 फरवरी। कुछ भी नहीं बदला। हाँ, आप बोलोगे सर ये लॉजिकली आपने लिखा तो भी चलता है, ये उन्होंने लिखा है लेकिन आपने सिर्फ लिखा कंप्लेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन दिस, तो वो भी चलता है, ठीक है? मान लो बहुत से केसेस में एक अलग चीज़ होती है, जैसे अपने को कोई ऑर्डर प्लेस करना है, उसके लिए मेल लिखना है, किसी किसी वेन्यू को बुक करना है, उसके लिए मेल लिखना है, लेटर लिखना है, जो भी है। तो सिर्फ क्या कर देना, एक वर्ड ऐड कर देना, इंक्वायरी। इंक्वायरी वर्ड ऐड कर देना और आगे लिखना इंक्वायरी अबाउट, और ये ऑर्डर, इंक्वायरी अबाउट वेन्यू, इंक्वायरी अबाउट दिस दैट जो भी है। कोई जॉब एप्लीकेशन आप करना चाहते हो, कोई जॉब ओपनिंग है, तो वो अपने लिए कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए, तो वहाँ पे आप इंक्वायरी वर्ड ऐड कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है? ऐसा भी सब्जेक्ट बनता है। और एक आईसीआई का और एक डेमो दे देता हूँ मैं आपको इमीडिएटली। और किसमें इन्होंने मेल लिखा है? किधर गया भाई, किधर गया? देखो, एप्लीकेशन। तो इसमें भी इन्होंने क्या करा, या तो इंक्वायरी या तो एप्लीकेशन, दोनों में से कोई भी वर्ड आप डाल दो, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ, आपका सब्जेक्ट बन गया। एक बार आपका सब्जेक्ट बन गया, फिर ये एंड वाला बेसिकली दैट इज़ हम लिखते हैं ना वो योर्स फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली वगैरह, वगैरह, उसका ये शॉर्टकट है, ठीक है? तो फॉर्मेट्स में मैं नहीं जाने वाला, फॉर्मेट्स आपको आते हैं। आपने 2 बार देख लिए फॉर्मेट्स आपको आते हैं। कंटेंट, सर ये मेल में जब हम शुरू करते हैं, ये मेल, ये लेटर जो भी चीज़ है, इसके अंदर लिखना क्या है? हमेशा याद रखना, 3 पैरा बनाने, एक बड़ा पैरा, एक सबसे बड़ा पैरा और एक छोटा-सा पैरा, 3 पैरा बनाने। फर्स्ट पैरा में लिखना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट है ना, हमको कोई चीज़ क्यों चाहिए, हमको ये चीज़ के बारे में क्यों पूछना है, हमारे लिए इसका क्या मतलब है? मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा ये बिज़नेस है इसलिए मुझे ये चीज़ लग रही है। मेरे को कोई हॉल बुक करना है, तो मेरे लिए ये शादी है सर इसलिए मैं बुक करना चाहता हूँ। या फिर जैसे इसी इसी केस में देख लेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या करना था, हमको कंप्लेंट देनी थी।
ये वाला कंप्लेंट था। तो कंप्लेंट के फर्स्ट पैरा में जनरली मैं बात करूँगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो ये ऑर्डर मैंने प्लेस करी थी, उस ऑर्डर के रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूँ। सेकंड पैरा में मैं लिखूँगा डिटेल्स। जो ये सब्जेक्ट लिखता है ना, उसके सारी डिटेल्स लिख दो। जैसे मान लो अगर मैं ऑर्डर डाल रहा हूँ, तो एक चार्ट निकाल दो, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के मार्क्स होते हैं। सेकंड पैरा के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। एक चार्ट निकाल दो, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी, मुझे क्या-क्या चाहिए इसका रेट बता दो, ठीक है? वेन्यू बुक करना है तो बता दो कि डेट कौन-सी डेट के लिए चाहिए, इवेंट क्या है तो लिख देना मैरिज, ठीक है? पीपल मान लो 200 लोग आएँगे, ऐसा करके लिख दो, इनवाइटीज़ वगैरह जो भी रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मान लो एम्प्लॉइज़ के लिए आप लेटर लिख रहे हो कि इस डे पे ये सेलिब्रेशन है वगैरह, तो उनके लिए लिख दो कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए सबके लिए, ठीक है? टाइम क्या होना चाहिए सबके लिए। फिर स्नैक्स वगैरह प्रोवाइडेड होंगे क्या, तो अदर डिटेल्स करके लिख दो। जो भी रहेगा, ये रहेगा आपका सेकंड पैरा, सबसे इंपॉर्टेंट पैरा। और लास्ट पैरा में क्या करना है पता है? सिर्फ एक कंक्लूजन लिख देना है। प्लीज़ डू द नीडफुल, प्लीज़ आई होप यू विल लुक इंटू द मैटर, ऐसा करके लिख दो थर्ड पैरा। ऐसा आपका ये कंटेंट बनेगा। आप कोई भी आईसीएआई का क्वेश्चन आंसर चेक कर लो, आपको यही मिलेगा। तो क्या बोला मैंने लेटर के कंटेंट के लिए 3 पैरा बनाने। पहले पैरा में आपको क्या लिखना है, कोई चीज़ आपको क्यों चाहिए, कोई चीज़ के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो, कोई चीज़ के बारे में आपको क्या इंक्वायरी, जो भी कुछ रहेगा। फर्स्ट पैरा में यू नीड टू राइट द कॉन्टेक्स्ट, पहले पैरा में उसका इंट्रो लिखो थोड़ा-सा। सेकंड पैरा में आपको क्या करना है, उसके रिलेटेड डिटेल्स लिखनी है। किस दिन के लिए चाहिए या फिर क्या चाहिए या फिर किसके लिए ये किसके लिए हम ये मेल लिख रहे हैं, जो भी रहेगा। एंड लास्ट पैरा में फिर आपको सिर्फ डू द नीडफुल एंड ऑल वाला ज्ञान लिख देना है। इसी तरीके से लेटर आपका बन जाएगा, श्योर शॉर्ट लेटर बनेगा। आप कंप्लेंट पे लिखो, आप ऑर्डर पे लिखो, आपको जो चाहिए उस पे अप्लाई करो। ये लेटर वाला जो मैंने चीज़ बताई ना, ये 100% अप्लाई होगी। 100% नहीं भी होगी, 100% इन द सेंस मान लो आपने 10 क्वेश्चन्स अलग-अलग टाइप के देखे, तो 80 टू 85% क्वेश्चन्स में जो मैंने बोला ना सेम रहेगा। सिर्फ 15-20% चेंजेस हो जाएँगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, एप्लीकेशन या फिर इंक्वायरी वर्ड डाल दो, तो मे बी सब्जेक्ट में एक आध वर्ड आगे पीछे रहेगा। लेकिन जनरली जो मेन लाइन रहेगी आपकी, जो मेन जो इंपॉर्टेंट लाइन है उस पैरा की, जनरली वो लास्ट लाइन होती है, वही आपका सब्जेक्ट बनेगा। ऐसे ही लेटर को आपको डील करना है, ठीक है? एंड फिर अभी अपन नेक्स्ट चीज़ पे चलेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं आ गया। ये आपका लेटर वाला चीज़ थी। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। एक समरी वाली चीज़ आती है। फर्स्ट क्वेश्चन में आता है आई गेस वो। एक ही बार में दिखा देता हूँ आपको मैं। तो देखो, ये आ गया आपकी समरी वाला चीज़ और ये आपका आ गया नोट्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स, एब्रिविएशन वाला। तो पहले नोट्स वाली चीज़ बता देता हूँ, फिर समरी पे आता हूँ, ठीक है? नोट्स वाले पे क्या करना होता है, जनरली देखो हाँ, हमेशा नोट्स में, एब्रिविएशन में जो आपकी हेडिंग्स रहेंगे ना, मैं इसको डेमो के साथ दिखाऊँगा। तो आपकी कितने हेडिंग्स होनी चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, सर हमारी हेडिंग्स कितने होने चाहिए, जो मेन-मेन होते हैं। तो जितने पैरा आपको दिए, मान लो आपको 6 पैरा दिए, तो 6 हेडिंग्स लिख दो। मान लो आपको 5 पैरा दिए, तो 5 हेडिंग्स लिख दो। अब हेडिंग्स कहाँ से मिलेगा सर? हेडिंग्स कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट या लास्ट लाइन पढ़ लेना। कोई भी पैरा की फर्स्ट या लास्ट लाइन पढ़ लेना, वहाँ से हेडिंग मिल जाएगा, डेमो करेंगे इसका, ठीक है? फिर सर सब हेडिंग्स इसके अंदर वाला कितना होना चाहिए? मिनिमम 3। तो ये 3 कैसे निकालेंगे? जो भी पैरा आप देख रहे हो, उस पैरा को 3 से डिवाइड कर दो, उसकी लाइन्स को, मान लो 6 लाइन्स है, तो उसको 3 से डिवाइड कर दो तो 2 आएगा, तो 2 हेडिंग्स लिख दो अंदर, समझे? तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ उसको 3 में 3 से डिवाइड करके जितना नंबर आएगा ना, उतने सब हेडिंग्स करने हैं और एब्रिविएशंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई भी वर्ड में अगर 1, 2, 3, 4, 5 या इससे ज़्यादा लेटर्स है, कोई भी वर्ड में 5 या इससे ज़्यादा लेटर्स है, तो उसको एब्रिविएट कर दो। उसको क्या कर दो? शॉर्टकट कर दो। रहेगा याद? रहेगा एब्रिविएशंस के लिए? चलेंगे डेमो करेंगे, ठीक है? अच्छा, और एब्रिविएशंस भी कितने बनाने हैं? हम तो देखते हैं आईसीआई कभी 10 बनाता है, कभी 8 बनाता है। जितने तुम्हारे सब हेडिंग्स बनेंगे, जितने सब हेडिंग्स है, मान लो 4 हेडिंग्स बनी, इसके अंदर 3 सब हेडिंग्स बने, तो टोटल सब हेडिंग्स 12 बने, 12 एब्रिविएशंस लिखने हैं। जनरल रूल दे दिया मैंने आपको, अब तो बचा ही क्या है? फुल मार्क्स को आधा मार्क्स कट होगा, इससे ज़्यादा तो कट होगा नहीं। वो भी क्यों कट होगा? क्योंकि आपने कुछ गलत लिख दिया होगा, लेकिन नंबर की वजह से, मतलब एब्रिविएशन 6 लिखने हैं, आपने 2 लिखी, इसकी वजह से कभी मार्क्स कट नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, जितने सब हेडिंग्स उतने एब्रिविएशंस मिनिमम आपको लिखने हैं। देखेंगे लाइव, तो चलते हैं फिर इसके इसके डेमो की तरफ चलते हैं, ठीक है? कि नोट्स एब्रिविएशन का सर आपने इतना तो बता दिया, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है, ठीक है? चलेंगे। देखो, प्रेसिज़ राइटिंग आईसीआई का पेपर है। कितने कितने पैराज़ है? 1, 2, 3, 4, 4 पैराज़ है। एब्रिविएशंस देखो कितने बनेंगे, एब्रिविएशंस नहीं सॉरी, हेडिंग्स देखो कितने बनेंगे, 1, 2, 3 और यहाँ पे आ गया 4। अब बोलो सर 4 ही बनेंगे? नहीं यार, कैसा रहता है जनरली, जनरली ये जो दिया है ना, ये वाला पैरा, इतना ही एक पैरा होता है। इसका एक हेडिंग बनेगा, इससे ज़्यादा अगर कुछ रहेगा, मतलब जैसे ये वाला पैरा देखो बड़ा बना, ये वाला पैरा बड़ा बना है, फिर आप देखोगे तो ये वाला पैरा बड़ा है, तो इसमें से हम 2 भी निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट कितना डीप है। लेकिन एक जनरल थंब रूल बता देता हूँ, जितने पैरा उतने मिनिमम हेडिंग्स बनेंगे। सब हेडिंग्स क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 3 कर दो, उतने सब हेडिंग्स बन जाएँगे। मिनिमम 3 आने चाहिए, 3 से ज़्यादा बिंदास चलेंगे। सर कैसे निकालूँ? अगर आप ये पैरा पढ़ोगे ना, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फर्स्ट पैरा पढ़ के बताता हूँ, बाकी का आप रिलेट कर लेना। इन नेचर, द एबिलिटी टू चेंज कलर कैन बी की टू सर्वाइवल। विजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस इन मच ऑफ द एनिमल किंगडम एंड मेनी एनिमल्स हैव कम अप विद द यूनिक वेज़ टू यूज़ दिस सेंस टू एनहांस देयर ओन सर्वाइवल। मैंने स्टार्ट करते ही हुए बोला था, आपका जो टाइटल रहेगा ना, वो आपको मिलेगा, जो ये जो नोट्स मेकिंग में आप जो टाइटल लिखने वाले हो, ये आपको मिलेगा फर्स्ट या लास्ट लाइन से। देख लेना, गारंटी मेरी फर्स्ट या लास्ट लाइन से मिल जाएगा नीचे। कोई भी आईसीआई का पेपर उठा लो और उसमें देख लेना। और नेगेशन, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी जो भी कुछ रहेगा, मतलब जो पैरा रहता है वो अगर
पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं तो एक अच्छा वर्ड ऐड कर देना है, और अगर नेगेशन में है तो एक नेगेटिव वर्ड ऐड कर देना है। जैसे पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो टैकलिंग पोल्यूशन, या पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग पोल्यूशन, ऐसा करके करना, ठीक है? मैंने बताया डिटेल में आपको, यहाँ पे देख लेंगे। तो they may use their superpower to vanish into their environments or to boldly assert their dominance। जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, अगर वो पूछते हैं मुझसे कि सर क्या इसमें हमको समझता ही नहीं तो कैसे करेंगे? आप क्या करना, सिर्फ हर तीसरी लाइन पे, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये सिक्स्थ, ये फोर्थ है, मतलब ऐसे ऐसे जो हर थर्ड लाइन रहेगी, हर थर्ड लाइन में से कोई भी इंपॉर्टेंट लगने वाले वर्ड उठा लो, उसको सब हेडिंग्स बना दो, कोई भी, ठीक है? यहाँ पे मैं डेमो में उसको नहीं कर रहा हूँ, या आप आपके हिसाब से कर लेना, लेकिन ऐसा आप कर सकते हो। इससे भी आपके सब हेडिंग्स बनेंगे। The color of animals is by no means a matter of chance. It depends on many considerations, but in the majority of causes, it tends to protect the animal from danger by rendering it less conspicuous वगैरह। बेसिकली बोल रहा है कि इंसान रंग बदलता है, लेकिन ये बोल रहा है पैरा कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना रंग बदल सकते हैं ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? तो चलेंगे फर्स्ट पैरा। फर्स्ट हेडिंग क्या दिया है इन्होंने? अच्छा, टाइटल कहाँ से लेके आए? अरे टाइटल देखो, एनिमल किंगडम, देखो। अच्छा, ये मैं पहले पढ़ के फिर नहीं बताया, आप किसी पे भी जाके ट्राई करो, ऐसा ही आएगा। फर्स्ट या लास्ट लाइन या मिडल लाइन से भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट पैरा से ही हमेशा टाइटल आएगा, जो नोट्स का आपका जो हेडिंग रहेगा वो। फिर नोट्स में आप देखोगे तो हेडिंग देखो, सीएल ऑफ एनिमल, कलर ऑफ एनिमल्स। अभी ये 5 से ज़्यादा वाला वर्ड है, ये 5 लेटर से ज़्यादा वाला वर्ड है, इसको शॉर्टकट में कर दिया, एब्रिविएशन कर दिया। एडप्ट टू सडन सराउंड इवेंट, देखो कितने, मिनिमम 3, 3, 3, तो मिनिमम 3 लिखने हैं आपको। तो सर ये 3 में से 1 भी मिस हो गया तो इसके मार्क्स कट होते हैं? इसके मार्क्स नहीं कट होते। मार्क्स रहते हैं ये टाइटल बराबर लिखने के, मार्क्स होते हैं ये हेडिंग के। और अंदर अगर आपने 3, मिनिमम 3 सब हेडिंग्स लिखी तो इसका फुल मार्क्स मिल जाएगा। फिर भले ही वो अलग हो। सर क्या आप सही बोल रहे हो? आप पे कैसे भरोसा करें? गूगल पे जाओ, किसी भी सर्टिफाइड कॉपी को देख लो टॉपर की। आपको 100% उधर मिल जाएगा कि उसने ये सेम टू सेम नहीं लिखा होगा, फिर भी उसको फुल मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि उसने हेडिंग्स बराबर लिखे, उसने ये जो अपना टाइटल या फिर जो मेन रहता है वो भी बराबर से लिखा, और अंदर मिनिमम 3 सब हेडिंग्स उसने लिखे रहेंगी। उसी वजह से उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। गारंटी मेरी, देख लो, गारंटी मेरी, ठीक है? एब्रिविएशंस, मिनिमम जितने सब हेडिंग्स देखो कितनी बनी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 4 और 3 7, 7, 10, 13। यहाँ पे देखेंगे एब्रिविएशंस कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, देखो। देखो, तो ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई अभी तक। ये किसी ने नहीं बताई, ना कोई बता पाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है, और जिसको पता है, वो बोलेंगे लो मेरी 15,000 की क्लास तभी मैं बताऊँगा। ऐसा अपना नहीं है भई, ये मेरे को पता है, मैं आपको बताऊँगा। जितने सब हेडिंग्स उतने ही एब्रिविएशंस, मिनिमम। याद रहेंगे तो ढूँढ-ढूँढ के निकालना, ठीक है? अब मैं आता हूँ असली चीज़ पे, असली नोट पे। ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, नोट यानी मतलब खरा सिक्का, समरी। सर हमको समरी नहीं आती, हमको समरी लिखने में बहुत दिक्कत होती है, हम वापस-वापस पैरा पढ़ते हैं। मैं बताऊँ, एक बार आपने ये नोट्स वाली चीज़ कर ली, बस आपको वापस पैरा नहीं पढ़ना है। इस नोट्स के जो सब हेडिंग्स रहते हैं ना, ये सब हेडिंग्स, ये जो अब सब हेडिंग्स है आपके, ये सारे, ये सब हेडिंग्स, ये सब हेडिंग्स, इसको अटैच कर लो एक दूसरे के साथ, इज़ एंड इधर-उधर वाले वर्ड्स डाल के आपकी समरी बन जाएगी। सर क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बताता हूँ, देखना हाँ। ये बड़ा वाला लिखा है देखो, पब्लिक हेल्थ डिपेंड्स अपॉन पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन, क्लीनलीनेस ऑफ सिटीज। पुअर पब्लिक हेल्थ कॉजेस डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना। स्वच्छ भारत मिशन इज एड्रेसिंग वेस्ट मैनेजमेंट। इट इज बेसिकली क्या बोलते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है अबाउट क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। क्या बोलते हैं उसको, डस्टबिन डस्टबिन हर जगह पे होनी चाहिए वगैरह, ये सब अभी शॉर्टकट्स दिए, इसलिए मेरे को भी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नीचे पढ़ना पड़ेगा क्या शॉर्टकट्स का मीनिंग है। वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस, ये क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को क्या बोलते हैं उसको अपन डिस्पोज करना वगैरह, सेफ डिस्पोजल्स, वेस्ट फॉर एनर्जी, देख लिया, ये सब हेडिंग्स है, ठीक है? अब समरी पढ़ो, समरी पढ़ो एक बार सिर्फ ठीक से। पब्लिक हेल्थ largely depends upon personalized nutrition, cleanliness. Poor health causes widely transmissible diseases such as dengue, chikungunya. को स्वच्छ भारत नॉट एड्रेसिंग द इशू वगैरह। क्या किसी ने आज तक आपको बताया कि समरी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सब हेडिंग्स को जॉइन करके बनती है? गारंटी मेरी कोई नहीं बता पाएगा, किसी को पता नहीं है। समरी कैसे बनती है? सब हेडिंग्स को जॉइन करके बनती है। कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, समरी क्या होती है? सिर्फ आपको सब हेडिंग्स को सिर्फ जॉइन कर लेना है, बन गई समरी। सर मिनिमम कितने इसकी होनी चाहिए? जनरली जो होती है समरी, वो मिनिमम मिनिमम 8 लाइन की होनी चाहिए, और मैंने क्या बोला, अब्रिविएशन जो है ना वही तुम्हारी समरी। देखो आगे ट्रिक समरी की। तो ये वीडियो अगर किसी को बकवास लग रहा है, कोई अगर बोल रहा है कि सर आप तो ट्रिक देने वाले थे, आप क्या यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो? ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ट्रिक ही दे रहा हूँ भाई। ठीक से देखिएगा ना ध्यान से तो समझेगा, ट्रिक्स ही दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गया आपके नोट्स एब्रिविएशंस रिलेटेड, ये हो गया आपका समरी रिलेटेड, ये हो गया आपका लेटर रिलेटेड। अब मैं चलता हूँ, इसके बाद प्रेसिस पे भी हम आएँगे। अच्छा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो रहता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है? फिर वो एक्टिव टू पैसिव, जो मेरा बीसीआर का एनालिसिस वाला वीडियो है ना, उसमें मैंने इसके ऊपर डिटेल में बात की। एक-एक मार्क के लिए आता है, इसलिए इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो रहेगी फॉर द एग्ज़ाम्स, ठीक है? फिर रिपोर्ट राइटिंग में आ जाऊँगा। रिपोर्ट राइटिंग की मिनिमम 3 पैरा का होना चाहिए। 3 लेकिन नंबर है आपके लिए। मिनिमम कितने पैरा का होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग? 3 पैरा का। फर्स्ट पैरा जो रहेगा ना, इसमें हमेशा इंट्रो दे दो, कॉन्टेक्स्ट दे दो, सेम जैसे लेटर में था। ठीक है?
हो सके तो किसी कोट के साथ स्टार्ट करना। जैसे अगर इंडियन आर्मी के बारे में है, ये लेटेस्ट में आया था इंडियन आर्मी के बारे में, तो आप लिख दो जय जवान जय किसान। लिख सकते हो आप। या फिर आप लिखो कि वी स्लीप पीसफुली एट होम बिकॉज़ देयर इज़ समबडी गार्डिंग आवर बॉर्डर्स। ऐसा करके कुछ भी कोट जो आपको याद आए। ऐसा कोई भी नहीं जिसको कोट नहीं आता। आपने बहुत संदीप माहेश्वरी देखा है गाइस। आपने बहुत बकचोद मोटिवेशन देखा है यूट्यूब पे। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोट नहीं याद आता। तो कोई भी कोट याद आता है उससे स्टार्ट करो। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी आप क्या करो, किसी इंट्रो दे दो, सारा कॉन्टेक्स्ट दे दो। डेमो के साथ बताता हूँ, ठीक है? पहले समझ लो। सेकंड पैरा में जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें वो लिखो। जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको उसके बारे में याद आती है वो लिखो, ठीक है? या फिर जिन-जिन लोगों ने आपको मदद करी है, पीपल हू हैव हेल्प्ड यू, उनके अच्छे-अच्छे नाम लिखो। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ रहेगा तो किसी भी मिनिस्ट्री का नाम, किसी भी डिपार्टमेंट का नाम लिख दो। सर क्या हमारा मिनिस्टर का नाम सही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको याद नहीं आता नरेंद्र मोदी जी का नाम, आप एनएम लिख दो। आपको नरेंद्र मोदी याद नहीं आता, मतलब बेसिकली नरेंद्र मोदी है, मैं ऐसा प्रोनाउंस करता हूँ नरेंद्र मोदी, अच्छा लगता है कहना। तो आपको अगर ऑनरेबल पीएम का नाम ही नहीं याद आता, बोलते हो मेरे को याद ही नहीं, तो आप सीधा लिख दो पीएम। तो आपको मिनिस्टर का नाम नहीं पता रोड वाले का, तो आप सिर्फ लिख दो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड, मिनिस्टर सर। चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन्होंने आपको हेल्प करी। तो गुड थिंग्स लिखनी है आपको, अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखनी है और थर्ड पैरा में सिर्फ कंक्लूड करना है, ऐसे स्टार्ट करना है, देयरफॉर, दैट्स व्हाई करके। अब आप बोलोगे सर ये नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा मेरे को, कुछ भी बोल दिया आपने। चलो रिपोर्ट राइटिंग पे चलेंगे, रिपोर्ट राइटिंग पे चलेंगे, सीधा रिपोर्ट राइटिंग पे चलेंगे। तो देखो ये वाले पेपर में आईसीएआई ने करप्शन के ऊपर लिखने को बोला था, रिपोर्ट वगैरह, रिपोर्ट या फिर जो भी आप बोलते हो ना आर्टिकल वगैरह, वो सब जो भी सब एक साथ ही मैं बोल रहा हूँ, ये जनरल ट्रिक्स है। तो फिर ये तो उन्होंने हेडिंग दे दिया था। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट पैरा में कॉन्टेक्स्ट देना है। करप्शन क्या होता है, करप्शन क्या होता है सबको पता है, लेकिन करप्शन का एक कॉन्टेक्चुअल चीज देनी होती है कि करप्शन कैसा सबकी जिंदगी में घुस गया है और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वो यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पैरा में। सेकंड पैरा में क्या करा, जिन जिन लोगों ने कुछ मदद करी, आप क्या कर सकते हो, ये फर्स्ट पैरा से स्टार्ट कर सकते हो। महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी जो हमारे ग्रेट लीडर रहे हैं, उनका एक ही टूल रहा है, कौन सा टूल रहा है वो, क्या बोलते हैं उसको, अ, अहिंसा, सत्य, है ना? और उन्होंने सत्याग्रह किया वगैरह, तो ही वाज़ ऑलवेज़ विद ट्रुथ। और आज ऐसी चीज़ है कि क्या बोलते हैं, उन्हीं के देश में करप्शन सबसे ज़्यादा है। ऐसा मत लिख देना उनका फ़ोटो छप गया और लोग उसी को करप्शन के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ मत लिख देना, लेकिन एक कोट यूज़ करना, कोई अच्छी लाइन से स्टार्ट करना और एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देना। सेकंड पैरा में मैंने क्या बोला, अच्छी-अच्छी चीज़ें लिख दो। अभी करप्शन के बारे में अच्छी चीज़ें कुछ नहीं होती, तो आपको क्या लिखना है, उसके इल इफ़ेक्ट, बुरी चीज़ें। करप्शन से क्या होता है, ब्लैक मनी बढ़ता है, टेररिज़्म बढ़ता है वगैरह, वगैरह, वगैरह। और किसी ने अगर लेटेस्ट पर्सनैलिटी का नाम अन्ना हज़ारे का नाम लिख दिया, अब जिस किसी को पता भी नहीं रहेगा ये कौन है अन्ना हज़ारे, एक महाराष्ट्र के एक बेसिकली जो अरविंद केजरीवाल है ना, उनको बड़ा करने वाला यही आदमी, ठीक है? तो उनके बारे में लिख दिया। अब नहीं लिखोगे तो क्या मार्क्स नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे फिर? क्यों नहीं मिलेंगे? हमको पता ही नहीं है वो कौन है, तो हमको मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे? सेकंड पैरा में सिर्फ उसके बारे में बुरा-बुरा लिख दो, करप्शन है इसलिए बुरा-बुरा लिखना है एंड फिर उसको एंड में क्या कर देना है आपको, अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बोली, यूथ का इसमें क्या रोल है? इसलिए इन्होंने ये और एक पैरा ऐड किया कि यूथ क्या कर सकते हैं, तो यूथ एज़ अ यूथ आप क्या कर सकते हो? तो पेपर में जाके ना ऐसा नहीं सोचना है कि यार यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक जनरल सोचो, आप एज़ अ यूथ करप्शन के लिए क्या करोगे? तो मान लो आपसे किसी ने पैसा माँगा तो आप उसको नहीं बोलोगे, या फिर आपको किसी कहीं पे करप्शन लेते हुए कोई दिखा तो आप क्या करोगे, एंटी करप्शन ब्यूरो को बता दोगे। आप क्या कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि भाई करप्शन मत कर, वो भी आपको ज्ञान दे देगा। वो बोलेगा तू निकल। लेकिन ये आप कर सकते हो, बस यहाँ पे वही लिख देना है, देखो ये क्या लिखता है, कैंपेन करो, एंटी करप्शन ब्यूरो को बता दो, जो भी आपको लिख सकते हो और लास्ट पैरा में सिर्फ क्या कर लेना है, उसको कंक्लूड कर लेना है कि यूथ ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वगैरह, वगैरह, वगैरह। इसी के साथ आपका रिपोर्ट राइटिंग, इसमें भी ट्राई करके देखना, ये स्पोर्ट्स के बारे में बात करता है, यहाँ पे भी देखो, वापस स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पैरा में और सेकंड पैरा को ऐड कर दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं बेसिकली, ये जो मतलब चलो यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ और काट नहीं रहा हूँ, ठीक है? काट नहीं रहा हूँ, एक बार पढ़ लो, मैंने जो बोला वैसे का वैसा ही रहेगा। बेसिकली हेक्टिक शेड्यूल ऑफ एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स के बीच में जो दिक्कतें होती हैं, बहुत पढ़ाई की वजह से जो हमारे साथ भी हो, स्पोर्ट्स नहीं खेल पाए अपन लोग, ठीक है? तो उसके ऊपर आपको लिखना है। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्टेक्चुअल दो कि एकेडमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, ब्रेन वगैरह ये सब ज्ञान-व्यान। फिर सेकंड पैरा में आपको क्या लिखना है, अच्छी-अच्छी चीज़ लिखनी है कि स्पोर्ट्स खेलने से क्या-क्या अच्छा-अच्छा होगा, थर्ड पैरा में कंक्लूड कर देना कि उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या हो सकता है वगैरह। देख लेना एक बार, वही है जो मैंने बोला, 100% वही होगा, 100% वही होगा। एंड सबसे सही अपना चीज़ प्रेसिस, सबसे सही से अपना प्रेसिस। प्रेसिस में सर हमको बहुत दिक्कत होती है। वापस बता देता हूँ, इसमें जो टाइटल रहेगा फर्स्ट पैरा से रहेगा। अगेन ये प्रेसिस में जो आपको दिया हुआ जो आपका जो ये रहेगा टोटल, क्या बोलते हैं, स्टोरी ज्ञान दिया रहेगा 3-4 पैरा का, वो अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव एब्रिविएशन ऐड करना है, नेगेटिव चीज़ ऐड करनी है टाइटल में। अगर पॉजिटिव है, जैसे करप्शन के बारे में दिया, तो आपको लिख सकते हो आपके टैकलिंग करप्शन, बराबर? जैसे वो वहाँ पे था पब्लिक हेल्थ और पब्लिक अवेयरनेस वगैरह, ऐसा करके आप ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट पैरा में से टाइटल की लाइन उठानी है और उसमें सिर्फ एक अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड ऐड कर देना है, ठीक है? जनरली हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है कभी-कभी। और फिर क्या कर लेना है, कितने का होना चाहिए सर प्रेसिस राइटिंग, मिनिमम 10 से 12 लाइन, मिनिमम 10 से 12 लाइन का होना चाहिए। थर्ड, क्या बोलते हो? कैसे करेंगे सर शुरू? पहले इंट्रो दे दो, इंट्रोडक्शन देना है, पहले 2 लाइन इंट्रोडक्शन, आगे की 2 से 3 से 4 लाइन गुड या बैड चीज़ें, मतलब बेनिफिट, मेरिट, जो भी आपको एडवांटेजेस उसमें समझते हैं, लिख सकते हो, वो लिख देने और फिर कंक्लूजन। इस तरीके से प्रेसिस। सर डेमो दे देता हूँ भाई। ये इसके बाद एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़, ये लास्ट नहीं है, ठीक है? इसके बाद एक बहुत बेहतरीन चीज़ भी बताऊँगा। तो देखो प्रेसिस पे चलेंगे।
देखो आईसीएआई का जो ये है क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम देखेंगे अभी कि किधर गया? हाँ, देखो राइट प्रेसिस एंड गिव एप्रोप्रिएट टाइटल, ठीक है? टाइटल कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट पैरा रीड कर लेता हूँ आपके लिए। देयर इज एन एनिमी beneath our feet, an enemy more deadly for his complete impartiality. He recognizes no national boundaries, no political parties. Everyone in the world is threatened by him. The enemy is the earth itself. When an earthquake strikes, the world trembles. The power of a quake is greater than anything man himself can produce. Basically earthquake के बारे में बात करना चाहता है, तो earthquake आपको मिल गया। अब ये बुरा है कि अच्छा है, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ने के बाद समझेगा, ठीक है? तो देखेंगे, देखो आप देखोगे टाइटल में कैसा लिखा रहेगा, अभी दिख रहा है यहाँ पे। देखो डिजास्टर इन अर्थक्वेक या फिर अर्थक्वेक डैमेजेस, तो निगेटिव आ गया ना, ये डैमेजेस वर्ड कहाँ से लेके आए? आप आपके मन से लेके आओगे। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक आप लिख सकते हो, निगेटिव चीज बात कर रहा है, निगेटिव पैरा पूरा पढ़ोगे तो आपको समझेगा निगेटिव पैरा। तो अर्थक्वेक आपका टाइटल मेन टाइटल हो गया जो आपको फर्स्ट पैरा से मिला, और निगेशन वर्ड जो आप लिख के आए क्योंकि सेंस उसका वो था। ये हो गया, ये पढ़ लेना। ये कैसे बना मैंने क्या बोला आपको? हर पैरा में से मिनिमम 1 से 2 लाइन निकाल लो, मिनिमम 1 से 2 लाइन निकाल लो, उसको जॉइन कर लो और लिख दो, ठीक है? और कुछ भी करके 10 से 12 लाइन उससे बनवा लो। यही आपका बनेगा प्रेसिस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रो होगा, यहाँ पे उसकी सारी बुराइयाँ होगी कि क्यों वो अच्छा नहीं है, और यहाँ पे उसका एक कंक्लूजन होगा कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। और यही आपका प्रेसिस का ट्रिक बनेगा। और 2-3 प्रैक्टिस करोगे ना, ट्रिक मन में याद रह जाएगी। क्या बोला मैंने? कैसे लिखना है प्रेसिस? इंट्रो, गुड चीज़ें या फिर बैड चीज़ें जो भी रहेगा, और कंक्लूजन। मिनिमम 10 से 12 लाइन। अब लास्ट चीज़ बता देता हूँ, आज की लास्ट चीज़, और ये सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी इस पूरे सेशन में। अगर आप यहाँ तक रुके हो, ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ बनेगी। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, श्योर शॉट है, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ से शुरू होता है आपका पेपर बीसीआर का। यहाँ पे आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, देखो क्या करना है। हम क्या करते हैं ना, हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरा पैरा पैरा पढ़ने जाते हैं, पूरा सब कुछ ऊपर का पढ़ने जाते हैं। ऐसा मत करो। कभी भी याद रखना, अगर ये पैरा दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, तो उसके जो आंसर्स रहेंगे ना, वो भी असेंडिंग में रहेंगे। मतलब क्या पता है? अगर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर आपको फर्स्ट पैरा में मिल गया, तो 99% चांस है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंड पैरा में मिलेगा, फर्स्ट पैरा में फिर से नहीं मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर थर्ड पैरा में मिलेगा, सेकंड पैरा में नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये 100% एप्लीकेबल है, 100% एप्लीकेबल है। चेक कर लेते, चलो यहाँ पे तो ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको दूसरे पेपर में दिखाता हूँ मैं, दूसरे पेपर में दिखाता हूँ। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है? आप क्या करोगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे आप पढ़ोगे सबसे पहला, व्हाट हैज नॉट बीन द फोकस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अर्लियर टाइम्स। यहाँ से एक है ना, हाइलाइटिंग वर्ड उठा लो। हाइलाइटिंग मतलब जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिखता है फोकस, तो आप क्या करना, सिर्फ चले जाना ऊपर। फर्स्ट पैरा में फोकस कहाँ पे दिखता है, एकदम फटाफट देखना। फर्स्ट वर्ड देख लेना, लेटर देख लेना, ए बी डी, प्रिपेयर्स अस टू सर्व आउटसाइड वर्ल्ड, एस्टैब्लिश इन इंडिया फ्रॉम एन अर्ली एज। देखो एकदम फटाफट फटाफट देख लेना है, आपको मिल जाएगा, यहाँ से 100% मिल जाएगा। एजुकेशन टीचिंग फ्रॉम द बेसिक फोकस, देखो आ गया फोकस। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा ना, उसका आंसर फर्स्ट पैरा में मत ढूंढना। 99% चांसेस सेकंड पैरा में होगा। वेयर शुड स्टूडेंट्स गो फॉर एस्थेटिक, एस्थेटिक नाम का कुछ वर्ड ढूंढना है आपको। चलो डायरेक्ट सेकंड पैरा में चलेंगे, डायरेक्ट सेकंड पैरा में। तो एस्थेटिक ढूंढना है आपको, एस्थेटिक एकदम एईएस ढूंढो, फटाफट फटाफट ढूंढो, एईएस 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 एईएस, कहाँ पे है, कुछ मिला। देखो एस्थेटिक, तो सेकंड पैरा में इसका आंसर है। अब अगर आप थर्ड में चलोगे, आंसर आप देख लेना वही देगा। थर्ड आप चलोगे, को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा है। सेकंड पैरा के भी हम एंड तक आ गए थे, तो सेकंड पैरा में आंसर नहीं मिलेगा आपको, थर्ड में मिलेगा। आप देख लेना यहाँ पे कहीं रहेगा को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, थर्ड में नहीं रहेगा तो फोर्थ में रहेगा। देखो को करिकुलर एक्टिविटी फोर्थ में अगर एक बार आ गया तो अगले वाले क्वेश्चन का इसके पहले नहीं मिलेगा। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर अगर किसी क्वेश्चन का, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिला यहाँ पे, इसके पहले यहाँ ये वाला एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसके पहले होगा ही नहीं, इसको पढ़ना ही मत, वापस सीधा नीचे इधर से शुरू कर देना। और आंसर पढ़ते वक्त पूरा ना पढ़ो पैरा, आंसर ढूंढते वक्त सिर्फ क्या करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढ लेना। जैसे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट वर्ड दिखता है, सॉफ्ट स्किल्स, बस सॉफ्ट स्किल्स ढूंढ लो, लास्ट में पैरा में मिल जाएगा आपको, सॉफ्ट स्किल्स मिल जाएगा आपको। देखो सॉफ्ट स्किल्स मिल गया, सिर्फ पहला लेटर देख लो, क्या एस, एस ढूंढ लो। ये इससे आपके बहुत टाइम बचेगा, इससे आपका क्या होगा, बहुत 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 टाइम बचेगा। एंड इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि आपको ना इससे 100% कुछ ना कुछ ये मिला होगा, वैल्यूएशन मिला होगा। एंड इन दैट केस डू लेट मी नो कि कैसा लगा ये सब। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।